सावन सोमवार व्रत में ये 5 सब्जियां भूल कर भी आप मत बनाना, अन्यथा भोले बाबा हो जाएंगे क्रोधित। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन सोमवार महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन सोमवार का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी 5 सब्जियां हैं जिनका उपयोग भोजन में अथवा फलाहार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना माना जाता है। इस माह भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और ऐसे शुभ समय में जो भी सोमवार आते हैं जिन्हें सावन सोमवार के रूप में हम मनाते हैं, तो सावन सोमवार का यदि आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो आपको इन 5 सब्जियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो कई भक्तजन एक समय भोजन करके सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और कई भक्तजन फलाहार करके सावन सोमवार का व्रत करते हैं। अलग अलग अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सभी व्रत तथा उपवास रखते हैं, क्योंकि भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए आपको व्रत और उपवास रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो सब्जी है जिसका उपयोग आपको सावन सोमवार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो फूल गोभी है। फूल गोभी का उपयोग सावन सोमवार व्रत में आपको नहीं करना है। तथा दूसरी सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो आती है उसका भी उपयोग आपको सावन सोमवार व्रत में बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी वस्तु है बैंगन। हालांकि बैंगन तो सावन माह और चतुर्मास में पूरी तरह वर्जित माने जाते हैं, लेकिन कई लोग फिर भी बैंगन का उपयोग कर ही लेते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि सावन सोमवार का यदि आप व्रत करते हैं तो उस दिन आपको अपने घर में बैंगन की सब्जी नहीं बनाना चाहिए या बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन को दूसरी भाषा में भटे भी कहा जाता है। और चौथी सब्जी है करेला। करेला का उपयोग भी सावन सोमवार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 5वीं सब्जी है भिंडी की। भिंडी का भी उपयोग आपको सावन सोमवार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि यदि इन 5 सब्जियों का उपयोग नहीं करना है तो फिर कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो कद्दू यानी काशी फल का उपयोग सावन सोमवार में कर सकते हैं। आलू का उपयोग सावन सोमवार में कर सकते हैं। टमाटर का उपयोग इस व्रत में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कि गिलकी के नाम से जानी जाती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और लौकी का भी उपयोग आप सावन सोमवार व्रत में कर सकते हैं। वैसे तो यदि आप व्रत रखते हैं तो आप फलाहार करेंगे, यानी फलाहार सुबह के समय करें और शाम के समय भी आप कर सकते हैं। शुद्ध फलाहार जो होता है वो फल माने जाते हैं। सभी प्रकार के जो फल आते हैं जैसे केला, सेव फल, पाइनएप्पल, इसके अलावा चीकू और अन्य प्रकार के जो भी फल होते हैं उनका आप उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े का आटा और सबसे श्रेष्ठ यदि वस्तु कोई फलाहारी होती है तो वो मखाने होते हैं, क्योंकि मखाने को आप नमकीन भी बना करके उनको घी में तल करके उनमें काली मिर्च और फलाहारी नमक डाल करके यदि खाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा मखानी की खीर भी आप बना सकते हैं। और भी अन्य कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सावन सोमवार के दिन आपको अपने घर में किसी भी परिस्थिति में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक और पवित्र वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए।
और जो भी वस्तु हम बनाएं, जो भी भोजन बनाएं या फलाहार बनाएं, उसको पहले भोले बाबा को भोग जरूर लगाएं। भोले बाबा की सबसे परम प्रिय वस्तु यदि कोई होती है तो वो मीठी वस्तु होती है। इसलिए यदि आप भोले बाबा का पूजन अर्चन करते हैं तो आप मीठी वस्तु का भोग जरूर लगाएं। सावन का सबसे पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 को है। इस दिन अष्टमी तिथि भी है और अष्टमी के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं रुद्र होते हैं। रुद्र यानी भोले बाबा। तो अष्टमी और सोमवार का संयोग इस बार पहले सोमवार को निर्मित हो रहा है। तो आप यदि सावन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इसी सोमवार से आरंभ कर देना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने एक गलत धारणा फैला रखी है। वो धारणा यह है कि इस बार मल मास या अधिक मास है, इसलिए इस बार सावन का व्रत नहीं उठाना है। यह बिल्कुल गलत बात है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं या फिर 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप सावन के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार सावन के 8 सोमवार रहेंगे और अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का सकाम कर्म नहीं किया जाता है। यानी उस दौरान व्रत तो आप करेंगे, जैसे आपने यदि पहले से कोई व्रत आरंभ किया हुआ है तो उसको लगातार जारी रखेंगे, लेकिन अधिक मास मल मास में जो भी सोमवार आए उससे आपको पहला व्रत शुरू नहीं करना है। और यदि किसी व्रत का उद्यापन आप करना चाहते हैं, जैसे सोमवार व्रत का उद्यापन, प्रदोष व्रत का उद्यापन या मासिक शिवरात्रि, सावन शिवरात्रि व्रत का उद्यापन या अन्य कोई भी व्रत का यदि आपको उद्यापन करना है तो आपको मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल नहीं करना है। और सावन सोमवार के दिन सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। लेकिन ध्यान रखें, सावन सोमवार के व्रत में आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है और स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके आप मस्तक पर तिलक लगाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब हमें अपने मस्तक पर भी तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। और उसके बाद व्रत का संकल्प धारण करें। मन ही मन हाथ में जल लेकर के कहे कि आज मैं सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहा हूं या रखने जा रही हूं और मेरा नाम और गोत्र यह है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है, तो वो भी आप उच्चारण करके उस जल को भोले बाबा के सामने या पूर्व दिशा में अर्पण कर दे। सूर्योदय से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्त माताएं बहनें व्रत करते हैं उनको व्रत वाले दिन यदि एक समय भोजन करना चाहते हैं तो शाम को भोजन करें। यानी 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद शाम को भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप फलाहार करके व्रत करना चाहते हैं तो आप पूरे दिन फलाहार करें, रात में भी फलाहार कर सकते हैं। एक समय, 2 समय या जितना आपका शरीर आपको साथ देता है उसके अनुसार आप फलाहार करें। ध्यान रखें, फलाहार यदि आप करते हैं तो उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और सादे नमक, इन्हें सफेद नमक का उपयोग नहीं करना है। और जो भक्त फलाहार करके व्रत रखते हैं उनको व्रत का पारणा अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि में व्रत का पारणा कर लेना होगा। यानी कोई न कोई ऐसी वस्तु आपको खा लेना है जिससे आपके व्रत का पारणा हो जाए। पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही आपको करना चाहिए। यदि सावन सोमवार का आप व्रत रखते हैं तो इसकी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जब आप किसी भी कथा का श्रवण करते हैं तो ही आपको उसका पूरा पुण्य मिलेगा। इसी तरह जो भक्त माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनको उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। पृथ्वी पर सोने का मतलब यह है कि चारपाई पर सोना इस दिन वर्जित माना जाता है।
भूमि पर गादी बिछाकर, कंबल बिछाकर सो सकते हैं। इसके अलावा उनको इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का, अपने सास ससुर, माता पिता, वरिष्ठ जन, पूज्य पुरुषों का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्त माताएं बहनें व्रत करते हैं उनको इस दिन शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार शिवालय में जाकर के शिवलिंग के पूजन करने का बहुत अधिक महत्व है। यदि आपके आसपास समीप में कोई शिवालय नहीं है तो आप अपने घर में भी शिवलिंग का पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि संभव हो तो विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उनके माध्यम से शिवार्चन करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप स्वयं शिवालय में जाकर के भोले बाबा का पूजन अर्चन करें। एक पूजा की थाली तैयार करें। रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, नारियल, फल, मिठाई, पंचामृत, धूप, दीप, जनेऊ जोड़ा, कलावा यानी मोली, रक्षा सूत्र भी जिसे कहा जाता है, भांग तथा भस्म, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ऋतु के जो भी फल उपलब्ध हो वो फल, और सफेद कपड़ा, चंदन, अक्षत, ये वस्तुएं भगवान शिव जी को चढ़ाई जाती है। सबसे पहले जब हम पूजन करते हैं तो भगवान को अक्षत अर्पण करना चाहिए। अक्षत उनको आवाहन करने के लिए, स्थान पर विराजित करने के निवेदन के रूप में चढ़ाए जाते हैं। जब आप कोई भी वस्तु चढ़ाएं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहें। इस महामंत्र का उच्चारण सभी कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष, सभी ओम नमः शिवाय का उच्चारण जरूर करें। उसके बाद भोले बाबा को 4 बार जल चढ़ाएं। उसके बाद कच्चे दूध से उनको स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, बीच बीच में आप शुद्ध जल उनको जरूर चढ़ाते जाएं। उसके बाद भोले बाबा को घी से स्नान कराएं तथा उसके पश्चात शहद से स्नान कराएं और उसके बाद शक्कर से स्नान कराएं और उसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं से मिलकर के जो पंचामृत तैयार होता है उससे आपको भोले बाबा को स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल यानी तीर्थ जल से स्नान कराएं, चंदन के जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं और यदि संभव हो तो गन्ने के रस से भी भोले बाबा को स्नान करवा सकते हैं या अभिषेक कर सकते हैं। नारियल के पानी से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और यदि आपके पास उपलब्ध है तो कोई भी फल, उसके रस से भी आप भोले बाबा का अभिषेक, पूजन, स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं और शत्रुओं की समाप्ति के लिए, शत्रुओं के निवारण के लिए सरसों के तेल से भी भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, सरसों के तेल से अभिषेक करने के बाद पुनः शुद्ध जल से या तीर्थ जल से या कच्चे दूध से उनका पुनः अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद भोले बाबा को आप शुद्ध जल से स्नान करवाकर सफेद कपड़ा चढ़ाएं या मौली, रक्षा सूत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। उसके पश्चात भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएं। भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाया जाता है। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत यानी चावल। जो अक्षत भोले बाबा के ऊपर आप चढ़ा रहे हैं वो टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत अक्षत लेकर के उनको थोड़े से पानी में गीले करके आप भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, अकव्वा के फूल चढ़ाएं, धतूरा के फूल चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं और कनेर का पुष्प चढ़ाएं। कनेर का पुष्प चढ़ाने से आपको करोड़ों बिलपत्र चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होगा। बिलपत्र भोले बाबा को जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आप बिलपत्र चढ़ा रहे हैं तो एक दिन पहले ही बिलपत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको सावन सोमवार के दिन या सोमवार के दिन बिलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बिलपत्र स्वयं रुद्र का स्वरूप माना जाता है। आप चाहें तो बाजार से बिलपत्र लाकर चढ़ा सकते हैं या किसी और के द्वारा प्राप्त किए हुए बिलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि नहीं मिले तो आप शिवालय या शिव मंदिर से बिलपत्र जो चढ़े हुए रहते हैं उनको धो करके बार बार चढ़ा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है।
और भोले बाबा को आप पुष्प बिलपत्र चढ़ाने के बाद में धूप और दीप दिखाएं तथा निवेद्यम यानी भोग लगाएं। मीठी वस्तु का भोग उनको लगाना चाहिए, मिठाई फल उनको अर्पण करें। उसके बाद उनको तांबूल यानी पुंगी फल चढ़ाएं। तांबूल का अर्थ होता है पान, सुपारी, लौंग, इलायची। और उसके पश्चात भोले बाबा को ऋतु फल चढ़ा करके एक नारियल चढ़ाए। नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रखे, लेकिन ध्यान रखे जो वस्तुएं हम भोले बाबा के या शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं उनको सामने रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। कभी भी जलाधारी के ऊपर, जलेरी के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखना चाहिए। यदि आप जलाधारी के ऊपर कोई वस्तु रखोगे तो आपको जो है भार पड़ेगा, यानी आपके ऊपर कोई बोझ आ सकता है, क्योंकि जलाधारी स्वयं माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। और उसके बाद आप भोले बाबा को सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए, आरती करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप श्रवण सोमवार के दिन पूजा अर्चना करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सावन सोमवार के निमित्त हमारे माध्यम से कोई पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके इस हेतु नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके सावन सोमवार का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।